हेलो एवरीवन। इस पाइथन ट्यूटोरियल में हम एक प्रोग्राम लिखेंगे टू सिमुलेट द रोलिंग ऑफ डाइस। जिस तरह पासा फेंकने पे 1 से 6 के बीच में कोई एक नंबर रिटर्न होता है रैंडमली, उसी तरह हमारा प्रोग्राम भी 1 से 6 के बीच में कोई एक नंबर रैंडमली रिटर्न करेगा। तो इसके लिए एक पाइथन में रैंडम मॉड्यूल होता है, उसमें से रैंड आइंटी नाम का फंक्शन हम इंपोर्ट करेंगे। रैंड आइंटी क्या करता है, उसमें 2 पैरामीटर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उन दोनों पैरामीटर के बीच में उन दोनों को इंक्लूड करके वो एक नंबर रैंडमली रिटर्न करेगा। तो अगर मैंने तो फर्स्ट पैरामीटर 1 दिया, सेकंड पैरामीटर 6 दिया, सो 1 से लेकर 6 तक वो एक नंबर रिटर्न कर देगा। उसको हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल में कैप्चर कर रहे हैं और फिर उसको सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं एक्सिक्यूट करता हूँ। देखिए 3 रिटर्न कर दिया इसने। अब बार बार एक्सिक्यूट करके देखते हैं। 2 1 4 5 3 1 5 3 5। तो इस तरह से ये 1 और 6 के बीच में कोई भी नंबर रिटर्न कर रहा है। तो ये बिल्कुल डाइस की तरह काम कर रहा है। इस सेम फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक और ऑल्टरनेट सोल्यूशन हम यूज कर सकते हैं। चॉइस नाम का फंक्शन होता है रैंडम मॉड्यूल में ही। चॉइस फंक्शन कैसे काम करता है, उसके अंदर एक लिस्ट, अगर हम एक आर्गुमेंट देंगे तो उस लिस्ट में से कोई एक एलिमेंट रैंडमली रिटर्न कर देगा। तो हम एक, क्योंकि हमको डाइस सिमुलेट करना है, तो इस लिस्ट में हम 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर हम डाल देते हैं और फिर सिंपली चॉइस को एक्सिक्यूट करेंगे और उसमें नंबर्स को एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे। ये रैंड आइंटी वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं। अब सिंपली रिजल्ट जो है चॉइस फंक्शन को एक्सिक्यूट करके कैप्चर हो रहा है, उसको हम प्रिंट करते हैं। 1 1 2 6 5 3 1। तो ये भी बिल्कुल 1 से 6 के बीच में कोई भी नंबर रिटर्न कर दे रहा है। तो दोनों में से कोई भी अप्रोच आप यूज कर सकते हैं डाइस सिमुलेशन के लिए। अगर इससे सिमिलर दूसरे यूज केस हो, तो अगर आपको सिंपली एक रेंज के बीच में कोई नंबर चाहिए तो रैंड आइंटी यूज कर लीजिए, और कुछ गिवन रैंडम कुछ भी एक लिस्ट के अंदर कुछ भी आप एलिमेंट ले लें, उसमें से कुछ चाहिए तो चॉइस यूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हमको 10 20 30 40 50 60 इन नंबर्स में से कुछ चाहिए होता है, तो उस केस में हम चॉइस यूज करेंगे, रैंड आइंटी नहीं यूज करेंगे। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन यूज केस हम दोनों में से कोई भी फंक्शन यूज करके सिमुलेट कर सकते हैं और उसमें से एक रैंडमली एक एलिमेंट या एक नंबर रिटर्न हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।